जलाली सहाबी मिंबर पे खड़ा हुआ, अबू सईद खुदरी और मोहम्मद बिन मसलमा पकड़ के उतार दिए। कहा कि खत्ताब का बेटा हो, तुम्हारा ज़राए आमदनी जानता हूँ, कहाँ से लाए हो? नया कुर्ता पहन के खुतबा दे रहे हो। हजरत अब्दुल्ला ने बयान दिया कि सबको बैतुल माल से एक चादर हिस्से में मिली थी, एक चादर मुझे, एक मेरे बाप को, दोनों को इकट्ठा करके ये शेरवानी बना दिया हूँ, ये चोगा बना दिया हूँ, जायज है तो मेरा बाप मिंबर पे चढ़ेगा। मेरे भाई ये सब मामला है, आप याद रखें। जो सेक्रेटरी से हटा दिए गए, जो सदर मुदर्रिस से हटा दिए गए, वो जन्नत में ऊंचा मकाम पाएंगे, लेकिन शर्त है कि आज भी फिराक दिली के साथ मदरसे को ताउन करेंगे। हमें कोई नाराजगी नहीं है, कल हम थे, आज हमारे चचा हैं, आज हमारे चचा हैं, कल हमारे पोते बनेंगे। कोई भी बनेगा जो अमानतदारी के साथ चलाएगा उसको चलाने दिया जाएगा। याद रखें, अगर आप इसलिए बनने के लिए झगड़ते हैं कि मेरा नाम होगा इलाके में कि सेक्रेटरी फलाना है, कसम खुदा की, अगर हमने नमो के लिए, नाम के लिए इस नियत से सेक्रेटरी का पद लिया है तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें जहन्नम रसीद कर देगा। मेरे भाई, अगर इसलिए बने हैं कि पैसा चोरी करेंगे, 500 की रसीद को 5000 की रसीद को जीरो मिटा के 500 बनाएंगे, कसम खुदा की, वो मौलाना हो, आलिम हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, जन्नत नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। मैदान महशर में सब लोगों को अलग अलग भेष में जमा किया जाएगा। मैदान महशर में कब्र से उठा के जमा किए जाएंगे अलग अलग भेष में। कुछ लोगों के जमा किया जाएगा जिनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। जिस तरह मेडिकल कॉलेज में आपने हड्डी का शक्ल देखा है, ढांचा देखा है, अल्लाह उनको चलने का पावर दिया जाएगा, हड्डी की शक्ल में लंबे लंबे होके चल के मैदान अरफात क़यामत के मैदान पे जमा होगा। लोग पूछेगा ये कौन लोग हैं, ये किस शक्ल के आदमी है कि चेहरे पे गोश्त नहीं है, खाली हड्डी है, रब ने चलने का पावर दिया है। तो वह कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो ताकत रहते हुए भीख मांग कर खाते थे, ये वो कौम है जो मस्जिद, मदरसा, यतीम, गरीब, अनाथ, चर्म कुर्बानी, फितरही का पैसा चोरी करके खाया करते थे। दुनिया वालों, दुनिया में ऐश कर लो, टाटा बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल लो, अरबपति की जिंदगी बना लो। याद रखें, मरने के बाद कब्र से पिटाई शुरू हो जाएगी, तब सबको दूध का दूध, पानी का पानी, फैसला हो जाएगा। रब पूछेगा ये किसकी अमानत थी, ये किस कौम की अमानत थी तुमने ज़ाय की है। यतीम का पैसा, अनाथ का पैसा, बेवा का पैसा, टीवल का पैसा, यतीम, गरीब, अनाथ के पैसे को तुमने बर्बाद कर दिया है। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे मेरे भाई? दुनिया में हमारी शक्ल, यही वजह है। अभी मौलाना नूर इस्लाम रहीमी कह रहे थे, बुखारी की हदीस, कि नबी ने जब जन्नत में झांका तो क्या देखा? ज्यादातर गरीब, फुकारा, मिस्कीन को जन्नत में देखा। एक हदीस में है कि मिस्कीन लोग कहेगा कि हम चुन्नी घाट के आदमी जन्नती हो गए, हमारे मुखिया जी कहाँ हैं, हमारे बड़े मौलाना साहब कहाँ हैं, इमाम साहब कहाँ हैं, वो कहाँ हैं जो जलसे में बड़े बड़े मौलाना को बुलाते थे। तो कहेगा रब्बुल आलमीन कि वो सब जहन्नम में चला गया है। तुम घटिया था, दुनिया में तुमको कोई पूछता नहीं था, तुमको लोग बिलाल कहते थे, तुमको नट्टू कहते थे, तुमको कुछ कहते थे, आज तुम जन्नत में आ गए हो। कहेगा अल्लाह ज़रा मुलाकात का मौका दिया जाए। कुरान कहता हूँ हम मुतक़ाबिलीन, सबको आमने सामने कर दिया जाएगा। कहेगा बड़े साहब आप तो 5 बार हज किए थे, इतने नेक थे, आज जहन्नम में कैसे चले गए? हम तो मजदूरी करते थे, गाँव में कोई वैल्यू नहीं था, कैसे जन्नत में आए? कुरान ने नकल किया है कि पूछेगा मा सलककुम फी सकर, कौन चीज तुमको जहन्नम पे खींच के लाया सकर में? जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरों को पढ़वाते थे लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे। दूसरा जवाब होगा वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, फकीरों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, आगे कहेगा कि वह कुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, चाय की दुकानों में, कब्रिस्तान में, बाजारों में बैठ के बकवास करते थे। अल्लाह ने नकल किया कुन्ना नखूदु मअल खाइज़ीन, बकवास करने वाले के साथ बकवास करते थे, इसलिए आज हम जहन्नमी हो गए। तुम गरीब गुराबा, दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं थी, आज तुम जन्नत में ऊंचा मकाम पा लिए हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद करो
आखिरत की तैयारी करो कि हम दलाली ना करें, हम किसी की ज़मीन ना दबाएं, किसी गरीब पे जुल्म ना करें, जहेज जैसे लानत का हम पैसा हरगिज नहीं लेंगे। आज़म करो, अपने ईमान को मजबूत करो। एक हाजी साहब हैं, 5 मरतबा हज करके आया है, बेटे के लिए स्कॉर्पियो मांग रहे थे, लोग बुला के ले गए थे, नाचीज भी वहाँ पहुँचा था। हाजी साहब बाहर निकले, 5 बार हज करके आए हैं, तस्बीह का दाना हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि समधी जी मैं किसी के तरह सुअर खाने वाला नहीं हूँ कि समधी बेटी के बाप से कुछ लूँगा, जो तुम्हारा छुटे मुयस्सर हो तुम दे देना, जो हमारा मुयस्सर हम दे देंगे। हाँ एक बात याद रखिए कि आपका दामाद जो हो रहा है, मेरा बेटा वो इंजीनियर है, वो एक स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, उनकी ड्यूटी काफ़ी दूरी में है, वो आपको देना ही पड़ेगा, उनके बगैर शादी नहीं होगी। आपका मामला है और आपके दामाद का मामला, लेकिन हम किसी की तरह सुअर खाने वाले नहीं हैं कि बेटी के बाप से कुछ मांगेंगे। हाय हाय क्या ज़माना है, क्या सिस्टम है। मेरे भाइयों, शादी ब्याह को आसान करो, ठीक करो। याद रखो बहुत से माशरे में लोग हैं, आज शादी के लिए हर एक को हेमा मालिनी की पोती चाहिए, कहता लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए।